हमेशा पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और डोमिसाइल नीति के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। और शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, जितने भी अभ्यर्थी हो गए, वो साथ देने को तैयार हैं। बोलते हैं कि तेजस्वी यादव ने ठगा, नीतीश कुमार ने ठगा, अब जन स्वराज को ही चुनेंगे क्योंकि वो डोमिसाइल की बात करेगी, पहले बिहारी बाद में बाहरी। हाँ देखिए, ऐसा नहीं बोलते हैं वो। जो जन स्वराज का जो ओवरऑल आप कंसेप्ट देखें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट, एक सकारात्मक राजनीति बेस्ड है। तो आपकी लकीर को काटने की बात नहीं होगी, हमेशा हम स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर देंगे, हम लकीर को इतना बड़ा कर देंगे कि आपकी छोटी लकीरों को लेकर चर्चा में नहीं करें। हम छोटे हैं गौरैया, नई ताकत है हमें, लेकिन फिर भी हम अपना ताकत जो है वो तो लगा रहे हैं ना बिहार के लिए। बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन सरकार वाले बोल देंगे फिर से कि पैसा पे भीड़ लाया है। वो तो आप पूछ लीजिएगा। और देखिए, इसमें मैं बताऊं, पैसे का भीड़, सब लोग ध्यान से, हटाना मत और काटना मत। सुनिए मेरी बात, पता क्या होता है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि एक बाइक से एक बंदा आता है, पीछे एक बंदे को बिठा के लाता है, वो बात में आके पहुंचता है, उतरता है, पीछे वाला बंदा आगे आता है और ये माइक और कैमरा लगा लेता है और उससे पूछता है कहां से आए, वही बोलता है हाँ मैं तो पैसा दे के आया, मैं तो ऐसे आया। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को टेंशन में डाल दीजिएगा ना। कल देखिए, उनका मुझे लगता है कि जब प्रशांत जी ने शुरुआत किया होगा चंपारण से अपना पद यात्रा, वो टेंशन वहीं से शुरू हो गया होगा। दिन पे दिन टेंशन बढ़ रहा है। आप ये पूछिए कि कल कहीं हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ आनंद मिश्रा मौजूद है और आप अच्छे से जानते हैं इनको। देखिए, मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। कल बहुत बड़ा होने वाला है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि लाखों लोग वेटनरी ग्राउंड में पहुंचेंगे और प्रशांत किशोर पर तो सबकी नजर है, लेकिन आनंद मिश्रा पर भी सबकी नजर है कि कल क्या धूम और क्या आंधी मचने वाली। मुझे लगता है पूरे विश्व का नजर है बिहार के ऊपर, और बिहार के बच्चे, बिहार के लोग मिलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर जब बदलने निकले हैं, तो ये डेफिनेटली, ये सिर्फ बिहार नहीं, ये भारतवर्ष के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। जी। कल सबसे बड़ा मोटिव क्या रहेगा? मोटिव यही रहेगा कि जो बिहार में हर वो बात है, वो दम है, वो विचार है, वो इच्छा है बदलने की, तो ये एक सांकेतिक रूप में वहां पे कई लाख लोग जो जुड़ेंगे कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार जो डिजर्व करता है, जो बिहार का हक बनता अधिकार है, वो बिहार हासिल करके लेगा और इसके बच्चे ही इसको अपने हासिल करके दिलाएंगे। आपके प्रशांत किशोर हमेशा 2-3 लाइन बोलते हैं, हमेशा पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और डोमिसाइल नीति के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। और शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, जितने भी अभ्यर्थी हो गए, वो साथ देने को तैयार हैं। बोलते हैं कि तेजस्वी यादव ने ठगा, नीतीश कुमार ने ठगा, अब जन स्वराज को ही चुनेंगे क्योंकि वो डोमिसाइल की बात करेगी, पहले बिहारी बाद में बाहरी। हाँ देखिए, ऐसा नहीं बोलते हैं वो। जो जन स्वराज का जो ओवरऑल आप कंसेप्ट देखें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट, एक सकारात्मक राजनीति बेस्ड है। तो आपकी लकीर को काटने की बात नहीं होगी, हमेशा हम स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर देंगे, हम लकीर को इतना बड़ा कर देंगे कि आपकी छोटी लकीरों को लेकर चर्चा में नहीं करेंगे। तो ये जो आपने कहा ना, पहले ऐसा कुछ नहीं है। 5 जो मेन बिंदु है जिसपे, तो मैं उसको बड़े ही पोइटिक तरीके से आपको समझाता हूँ कि वो 5 जन स्वराज के जो बिंदु है वो क्या है। कि ये है, आप बच्चों की पढ़ाई, पहला पॉइंट। यस। युवाओं की कमाई, युवाओं की कमाई, यस। जो तरसते हैं जो लोग, यस। जो आप जो कह रहे पलायन की बात और रोजगार, बेरोजगारी की बात, स्वरोजगार की बात, तो बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई। कैसे कि बुजुर्ग को जो हम 2000 रुपए प्लस पेंशन की बात जो चल रही है, और बुजुर्गों का कैसे हम केयर करेंगे, किस तरह से हर व्यवस्था को बेहतर करेंगे। तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, और उसके बाद समृद्ध किसान भाई, कि जो हम किसान जो नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कैश क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि आप कमर्शियल क्रॉप्स उगाइए, हम लेबर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको चीप हम पूंजी प्रोवाइड करेंगे, जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, समृद्ध किसान भाई, उसके बाद सशक्त हमारी बहन, मजबूत हमारी माई। मजबूत हमारी माई। ये लास्ट पॉइंट को आप समझाएं, क्योंकि देखिए पहला वाला पॉइंट तो आप समझा दी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। 0 to 15 ईयर्स का जो बात करें, 15 साल से कम के जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे हैं, उनकी जो बेसिक बुनियादी शिक्षा जो है, या सेकेंडरी एजुकेशन तक, हम इस कदर उसको बेहतर कर देंगे कि उसके बाद का रास्ता वो खुद तय कर लेंगे। डेफिनेटली उसके बाद बोलते तो नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, तो ये भी एक नहीं हो जाएगा? देखिए, हाँ ठीक है, सब बोले, आपने सबको देखा ना, तो अब ये हम भी बोल रहे हैं, हमको भी देखिए, मौका दीजिए। उसके बाद अभी क्या है कि बहुत लोगों को मैं आपको बताऊं, बहुत लोग है ना कि पहले ही से कह रहे हैं ये कैसे करेंगे, वो कैसे। अरे भाई, बच्चा अभी पैदा हुआ है, और ये बच्चा बड़ा हो के अगर बदमाश बन गया तो क्या बच्चे को भूखे मार दोगे? बच्चे को पाल पोस के बड़ा नहीं करोगे। तो जन स्वराज एक ऐसा बिहार का एक बच्चा है जिसके कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो आप मिल लीजिए जन स्वराज के लोगों से, जन स्वराज की बात सुन लीजिए। जन स्वराज
कैसे लोग मिलके गढ़ के उठा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, इस बात को देखिए तो पूत के पांव आपको पालने में नजर आने लगेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या कर लेंगे प्रशांत किशोर, जैसे सरकार के जो लोग हैं। बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, हाँ, क्विक सुनाता हूँ, बिल्कुल। और ये सबके लिए, पूरे बिहार के लिए है कि आप अपना पक्ष चुन लीजिए। एक छोटा सा गांव था, पूरा एकदम वो जैसे कि मड़ई वगैरह का बना हुआ गांव था। तो उस गांव के बाहर एक पेड़ पे एक कौवा रहता था और एक गौरैया रहती थी। तो कौवा जो था वो जा गाँव वाले की रोटियां चुराता था, छीनता था, ये सब चीजें करता था, लेकिन पलता उस गांव के ऊपर ही था। दूसरी गौरैया थी जो दाना वाना यहाँ वहां मिल गया, गिर गया, किसी ने दे दिया, वो खा के वो भी पलती थी गाँव पे। एक दिन क्या हुआ, वहां पेड़ के नीचे लिट्टी लग रहा था, तो कौवा बदमाश, उसका किसी से द्वेष था, उसने लिट्टी के उस आग में से एक उठाया, जाके एक झोपड़ी पे डाल दिया। पूरे के पूरे गांव में आग लग गई, और आग लगा, सब लोग एकदम परेशान। ये गौरैया कौवा से कहती है कि भाई कौवा मामा, ये जो गांव से हमारा दाना पानी चल रहा था, तुमने उसको ही जला दिया। तो कौवा इतना बदमाश कि वो इसमें भी सोच रहा है कि कुछ लोग भी जल जाए तो उनका जला हुआ मांस भी खाएंगे। तो ऐसा कौवा बदमाश। और गौरैया तब उठी, पूरा गांव उसको जाके पानी से बुझाने की कोशिश, जैसे हो सके बुझाने की कोशिश। तो ये गौरैया भी गई, छोटे छोटे अपने चोंच में भर के बुझाना शुरू की। तो कौवा उसमें हंसता है। ये बिहार की बात है, कौवा उसमें हंसता है। जो आपने पूछा, कह रहे गौरैया तुम क्या कर लोगे, बहुत आए, ये सारे पूरा गांव मिला हुआ, बहुत पार्टी है, क्या पार्टी पूरा गांव मिलके कर रहा है, वो कुछ नहीं, तुम कितना कर लोगे। तो पता है गौरैया ने क्या कहा, यही मूल मंत्र है। गौरैया ने कहा कि कौवा मामा, जब इतिहास लिखा जाएगा इस गांव का, तो इस आग की बात आएगी कि आग किसने लगाया गांव में, तब तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। देखिए ये कहानी होगी, मतलब कि एक तरह से आप विपक्ष और सरकार को आप ये मैं बता रहा हूँ हर उस आदमी को, हर उस बिहारी को, कि आप अपना पक्ष चुन लीजिए कि आप कौवे के पक्ष में हैं या गौरैया के। हम छोटे हैं, गौरैया नहीं ताकत है हमें, लेकिन फिर भी हम अपना ताकत जो है वो तो लगा रहे हैं ना बिहार के लिए। तो वही बात है, या आप आग लगाने वाले, आइदर यू अ विधानसभा में धूम मचाने वाले। विधानसभा, देखिए धूम मचाना ये जो चीज है ना, हम बिहार बनाने आए हैं। यहाँ पे हम लोग वो नहीं कह रहे कि थपरी पीटे लड़का गंगा जी दी है मिठाई, वो हम लोग यहाँ पे तमाशागीन करने नहीं आए हैं, बिहार बना ले। इट्स नॉट अबाउट विधानसभा और या सांसद होने का, ये एक माध्यम है, ये बात समझिए। अभी जो प्रशांत जी जो 2 साल से घूम रहे, चल रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोई विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए घूम रहे नहीं, वो वोट मांग रहे नहीं, वो सबको समझाने की कोशिश करे, जगाने की कोशिश करे। जब तक बिहार जागेगा नहीं, तब तक तंदुरुस्त कैसे लास्ट सवाल यही रहेगा कि जब भी हम विपक्ष के पास पहुंचते हैं, जब भी हम सरकार के लोगों के पास पहुंचते हैं, वो बोलते बताए क्या है कि प्रशांत किशोर, ये तो नीतीश का आदमी था, मास्टरमाइंड है, बिजनेसमैन है, ये क्या नेतागिरी करेगा, क्या पार्टी बनाएगा, सब ऐसा है वैसा। तो ये बहुत वायरल रहता है हमेशा कि मास्टरमाइंड है, ये है वो है, तो क्यों ये सब हो रहा है? जिसको भी इन सब चीजों से दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं वो कौवा और गौरैया की कहानी सुना चुका हूँ। आप समझिए किस पक्ष में जाना है। देखिए नीतीश, ये जो आपने कहा नीतीश जी का कोई आदमी है, किसी का भी आदमी, प्रशांत जी एक प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजर है, प्रोफेशनल। उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट कराया, लेकिन दिल है ना, कहीं बिहारी दिल तो है उनमें भी। हमने बात किया जब उनसे, तो क्या महसूस किया मैंने कि उन्होंने सबको जब कराया, जिताया, सब किया, उन्होंने सबसे ये बात की, 7 निश्चय किसने बनाया था, इन्होंने ही करा था। जो इवन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जब कैंपेन चल रहा था, तो उसमें जो राष्ट्रीय भाव लाने की बात हो रही थी, वो सारी फीलिंग कैंपेन में किसने दिया? लाइन भी प्रशांत जी ने बोला था कि नीतीश जी का साथ हमने दिया था और साथ हमने छोड़ा, तो कोई ना कोई तो वजह होगा। बिल्कुल, तो नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जब इन्होंने सबको बना के करके देख लिया, लेकिन एक तो आशा रहता है ना भाई, एक इंजीनियर के भी मन में आशा रहता है कि अगर कुछ मैं टेक्नोलॉजी बनाता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी बनाता हूँ, तो आप न्यूक्लियर साइंस को आप हो सकता है बायोकेमिस्ट्री के साथ मिला के, या केमिस्ट्री वो मेडिकल साइंस के साथ मिला के आप कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम में लाएंगे। लेकिन लोगों ने बम बना लिया, है ना, 9वीं फेल बोलते हैं आप लोग। तो सुन लीजिए पूरी बात। तो इसमें प्रशांत जी ने अगर मदद किया था किसी को, और इन्होंने देखा कि मैंने उनको मदद किया, लेकिन ये नेता राजनेता बिहार के हक में काम नहीं कर रहे, ये अपने ही चीज में बिजी हो जा रहे हैं, तब मुझे लगता है इनको समझ में आई बात कि अगर एक गलत आदमी को नेता बना देने से बिहार का बुरा होता है, एक सही आदमी को नेता बनाने से शायद अच्छा हो। आपने क्यों हाथ थामा? तो नहीं, इसीलिए कि क्योंकि उन्होंने ये जो दायित्व लिया है, जिम्मेदारी लिया है कि समाज के लोगों को उठा के, अब हम जो नेताओं को बनाते थे, अब समाज के लोगों को आगे बढ़ा के हम बिहार बनाने में एक बड़ा ऐसे अच्छे लोगों का ना, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो इसमें जब कोई लगा हुआ है, तो आप इसी बात पे क्वेश्चन, तो आपको लगता है कि मैं भी तो बिहार का हूँ, मैं भी तो इसी लाइन में सोच रहा हूँ, तो मैं अलग से अपना पार्टी बना लूँ। मान लीजिए प्रशांत जी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, तो दोनों भाई दो, मतलब होता है डिवाइडेड एनर्जी में क्यों काम करें, हम एक साथ मिलके
उनका भी वही है, बिहार बनाना है हमें भी। एग्जैक्टली मैं तो बाद में देखा, जब बक्सर में मैं बोल रहा था तो बाद में प्रशांत जी के सामने कह रहे यार ये तो सेम चीजें हैं, सेम चीजें तो दिल की बातें हो रही हैं, तो मेरे लिए तो नेचुरल चॉइस बन जाता है। पवन सिंह भी जनसुराजी में आ गए क्या? देखिए आज के दिन में हर वो बिहारी जो बिहार के लिए सोचता है वो जनसुराजी हो चुका है ना। इनडायरेक्टली आपने बोला कि पवन सिंह जनसुराजी नहीं देखिए बिल्कुल है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो जनसुराजी है, बिल्कुल मानता हूँ। अब वो ऑफिशियल डिक्लेरेशंस कब करेंगे क्या करेंगे ये तो उन पे डिपेंड करता है, मैच्योर्ड आदमी है, मैं उनको नहीं। और ऐसे नहीं, और भी दलों में काफी सारे लोग हैं जो कि काफी आ चुके हैं, काफी लोग के मन में जनसुराज। सारे लोग आपको देख रहे हैं कल के लिए मैं बताऊंगा कि ये बिहार ही नहीं भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आप ध्यान रखिए, छूट न जाए 20 साल बाद जब ये जनसुराज एक पूरी तरह से बिहार को बदलाव करने में असक्षम हो जाएगा, तब कहीं मन के कोने में जब कोई बोले कि जब बन रहा था जनसुराज में खड़ा था उस वेटनरी ग्राउंड में, हाँ, तो आपके मन में वो चोर ना रहे कि झूठ ना बोलना पड़े आपको कि हाँ हाँ मैं भी खड़ा था जबकि आप नहीं खड़े थे। तो ये ना करना पड़े, ये छूट ना जाए। मेक श्योर कि कल आप वेटनरी ग्राउंड में पहुंचे, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। इसमें हमने कोई लिमिट नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कुछ बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सरकार वाले बोल देंगे फिर से कि पैसा पे भीड़ लाया है। वो तो आप पूछ लीजिएगा। और देखिए इसमें मैं बताऊं, पैसे का भीड़ सब लोग ध्यान से हटाना मत और काटना मत। सुनिए मेरी बात, पता क्या होता है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि एक बाइक से एक बंदा आता है, पीछे एक बंदे को बिठा के लाता है, वो बात में आके पहुंचता है, उतरता है, पीछे वाला बंदा आगे आता है और ये माइक और कैमरा लगा लेता है और उससे पूछता है कहाँ से आए, वही बोलता है हाँ मैं तो पैसा दे के आया, मैं तो ऐसे आया। ये सब प्लांटेड होता है, हम बता रहे। जनसुराज इज एन ऑर्गेनिक पार्टी, बहुत ऑर्गेनिकली जुड़ता है। मैं खुद जुड़ा हूँ, देखिए मैं मानता हूँ कि मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मैं अगर सब लोग जानते हैं, हाँ, तो मैं जब जुड़ा हूँ इससे तो मैं सच्चाई को देख के जुड़ा हूँ। फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ऐसी बातें करते हैं या इस तरह का, हो सकता है कुछ लोग हाँ तो उसको सैबोटेज करने की कोशिश करे, या तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, सब फ्रिंजेस। कल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को टेंशन में डाल दीजिएगा ना। कल देखिए उनका मुझे लगता है कि जब प्रशांत जी ने शुरुआत किया होगा चंपारण से अपना पद यात्रा, वो टेंशन वहीं से शुरू हो गया होगा, दिन पे दिन टेंशन बढ़ रहा है। आप ये पूछिए कि कल कहीं हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ेगा। बस देखिए हमारे साथ आनंद मिश्रा मौजूद थे, क्या कुछ बोला उन्होंने वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।